नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, पंजाब केजरीवाल के राज में पंजाब का हाल बेहाल होता जा रहा है। केजरीवाल नए नए बहाने ढूंढते हैं। भगवंत मान न जाने कहाँ बिल में छुपे हुए हैं और पंजाब की सड़कों पर एक बार फिर से स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। 38 साल बाद, माफ़ कीजिएगा, 38 साल बाद एक बार फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर से लेकर के पंजाब की सड़कों पर, अमृतसर की सड़कों पर भिंडरवाले जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, हमें चाहिए आज़ादी, कुछ इस तरह के नारे लगे। सबसे पहले देखिए इन नारों को, उसके बाद आगे की बातें करेंगे कि क्या कुछ हुआ और क्या है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी, क्या था वो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन विजुअल को देखिए। पंजाब कितना बेहाल होता जा रहा है, स्थिति कितना भयावह होती जा रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल पुलिस अपने हाथों में रखना चाहता था। इसीलिए अरविंद केजरीवाल पंजाब को अपने हाथों में लेना चाहता था, क्योंकि इस देश को बांटना, इस देश को तोड़ना, इस देश में अराजकता फैलाना, वो खुद को बोल चुका कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूँ। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं विद्रोही, इस देश के विद्रोही। अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ कि क्या मिलेगा आपको पंजाब को इस हाल में ले जाने पे। वहाँ जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी जड़ से, उसको फिर से आपने उसका बीजारोपण किया है, उस मुद्दे को फिर से उठाया है। एक बार फिर से आप पंजाब के युवाओं को आतंकवाद की आग में धकेलना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान आपसे खुश रहे, सिर्फ इसलिए कि 7 समंदर पार बैठे आपके आका जो आपको यहाँ पपेट की तरह नचाते हैं और आपके पार्टी को के खाते में फंड में हवाला के जरिए पैसे डालते रहते हैं, उसकी तरफ आपकी वफादारी जो है, ईमानदारी जो है वो बची रहे। इस देश की मिट्टी पे जन्मे हुए अरविंद केजरीवाल, कि आपको शर्म नहीं आती कि इस देश की मातृभूमि से आप इतना बेईमानी करते, इस मिट्टी से इतनी बेरुखी है आपको, इतना ज़्यादा आप उसके लिए एहसान फरामोश हो गए हैं। आपको अपने मातृ भूमि से कोई लगाव नहीं है क्या, कि आप अपने देश के अंदर इस तरह के गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करके, एक मरे हुए मुद्दे को फिर से जिंदा करके आप इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो आपको इस हाल में पहुंचाने का, पंजाब को इस तरह से डिस्टर्ब करने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल साहब। सबसे पहले आपको हमने विजुअल दिखाया कि किस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हाथों में पोस्टर है, भिंडरवाला जिंदाबाद को, भिंडरवाला जो आतंकियों का सरगना था, खालिस्तान का आतंकी था, जो स्वर्ण मंदिर पे कब्जा किए हुए था और वहाँ से अपने ऑपरेशन ऑपरेट करता था, जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर में चलाए गए थे। वो भिंडरवाले को लेकर के, पोस्टर्स को लेकर के, उसके बैनर्स को लेकर के इस तरह के नारे लग रहे हैं। और पंजाब पुलिस देखिए सड़क पे ये चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, ये प्रोसेशन चल रहा है और पंजाब पुलिस उसको प्रोटेक्शन दे रही है, उसको संरक्षण दे रही है, पंजाब पुलिस उसकी अगुवाई कर रही है। ये कैसा राज्य हो गया है पंजाब, ये किस तरह का राज्य हो गया है पंजाब। अरविंद केजरीवाल, तुम क्या करना चाहते हो पंजाब में, और पंजाब के रास्ते तुम इस देश में वो कौन सी अशांति फैलाने की फिराक में हो, जो धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे जो हैं जिस तरह से खुलकर सामने आ रहे हैं वो बड़े भयावह लग रहे हैं। देशवासियों, अभी भी संभल जाओ। ये अरविंद केजरीवाल बाहर का प्लांटेड वो मोहरा है जो एक बार फिर आपके देश को बर्बाद करने के लिए आया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर बात करें तो आपने देखा इस विजुअल को। अब चलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार भिंडरवाले की बात करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर और सड़कों पे खालिस्तान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान खालिस्तानी आतंकी जर्नैल भिंडरवाले के पोस्टर लहराए गए और अलगाववादी बातें कही गई। जो वीडियो जारी किया गया है वो समाचार एजेंसी ANI की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि हमारे पास और भी कई सोर्सेज से ये वीडियो आए हैं जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जिसमें देश विरोधी नारे साफ तौर पे सुने जा सकते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ स्वर्ण मंदिर की गेट पर इकट्ठा है और सड़कों पे भी चल रही है। हमने आपको सड़कों के विजुअल दिखाए हैं, अब वो विजुअल दिखाने जा रहे हैं जो स्वर्ण मंदिर के गेट पर इकट्ठा है और परिसर में जाकर भिंडरवाले को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए इस विजुअल को, इस वीडियो को देखिए आप,
देखिए इस वीडियो को, किस तरह से गेट पर खड़े होकर लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, किस तरह से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, किस तरह से ये भीड़ सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ये भीड़ कितनी उग्र नज़र आ रही है, आप इस वीडियो में देखिए। तो देखा आपने, भीड़ के हाथों में जनरल भिंडरवाले के पोस्टर हैं जिसमें सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मार गिराया था। बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 10 जून 1980 के बीच चलाया गया था, जिसमें सेना ने स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानी आतंकियों से मुक्त करवाया था। और 6 जून वो दिन था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को बड़ी कामयाबी मिली थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से आज़ाद कराने के लिए चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को 38 साल पूरे हो गए हैं और 6 जून 1984 की देर रात जर्नैल सिंह भिंडरवाले को मौत के घाट सेना ने उतारा था। उसके बाद उसकी लाश मिली थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होने का ऐलान किया गया था, लेकिन फिर भी 10 तारीख तक इस परिसर में सेना मौजूद रही थी और छुटपुट गोलियां चलती रही थी। उसके बाद ऑफिशियली जो है 10 तारीख को कॉल ऑफ हो गया था ये ऑपरेशन। जर्नैल भिंडरवाला जो है वो खालिस्तानी आतंकवादी था जो पंजाब को उस वक्त दहशत की आग में ढकेले हुए था। 38 साल बाद ये प्रोसेसन निकाला गया है और 38 साल बाद पंजाब की सड़कों पर एक बार फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। जर्नैल सिंह भिंडरवाले के समर्थन में नारे लगे हैं। इस ऑपरेशन की अगर बात करें तो इसमें तीनों सेना के ऑफिसर थे। इस दौरान 492 लोग 492 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 248 लोग जो हैं वो घायल हुए थे। दरअसल उस समय पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया था। ये ब्लू स्टार ऑपरेशन जो है वो जो खालिस्तान की जो मूवमेंट थी वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी थी और धीरे धीरे उसमें उसका जो है डाउनफॉल शुरू हो चुका था और उस डाउनफॉल के साथ ही पंजाब एक बार फिर अपने सुकून भरे हरियाली भरे रास्ते से चलने को शुरू हो गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये बातें पसंद नहीं आई थीं। 38 साल पहले आपको बता दें कि 6 जून को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अलगाववादियों से आज़ाद कराने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्लू स्टार का ख़त्म हुआ था। 6 जून 1984 की देर रात तक जर्नैल सिंह भिंडरवाले की मौत के बाद उसकी बॉडी जो है वो भी मिल चुकी थी। इसमें सेना के 83 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसमें से 3 सेना के अधिकारी थे। इसके अलावा 492 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 238 लोग घायल हुए थे। आखिर क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार और कौन था भिंडरवाला, ये जानना भी है ज़रूरी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर बात करें तो उसको समझने के लिए पहले अलगाववादी भिंडरवालों को जानना बहुत ज़रूरी है। जनरल भिंडरवाला जो है सिखों की धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल का नेता था। उसकी विचारधारा बेहद कट्टरपंथी थी। धीरे धीरे भिंडरवाला स्वर्ण मंदिर में बने अकाल तख्त पर अपना कब्जा कर लिया और वहीं से अपना हेडक्वार्टर बना लिया और उसको हेडक्वार्टर बनाते हुए वहां से अपने आतंकवादी मकसदों को अंजाम देना शुरू कर दिया। हिंदू पंजाब छोड़ दें और इसको सिखों का एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, ऐसी कोशिश जर्नैल भिंडरवाला की तरफ से की गई थी। दरअसल उस समय भिंडरवाले और उसके समर्थकों ने पंजाब को भारत से अलग थलग करके नए देश खालिस्तान बनाने की साजिश रची थी। धीरे धीरे वह इसकी मांग जोर पकड़ने लगी थी। जब भिंडरवाले ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया तो उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था। मेजर जनरल कुलदीप बरार की अगुवाई में ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी की सरकार ने स्वर्ण मंदिर को सेना के हवाले कर दिया था। इसके बाद भिंडरवाले और उसके समर्थकों को वहां से हटाने के लिए सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू की थी। इस ऑपरेशन का जिम्मा मेजर जनरल कुलदीप बरार को सौंपा गया था। भिंडरवाले की लाश मिलने के बाद ऑपरेशन ये खत्म हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सेना ने सबसे पहले 3 जून को पाकिस्तान से लगने वाली भारतीय सीमा को सील कर दिया था। इसके बाद स्वर्ण मंदिर परिसर में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया था। 5 जून तक सिर्फ
130 लोग ही बाहर निकले। इसके बाद उसी दिन शाम को 7 बजे सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत एक्शन लेना शुरू कर दिया था, जिसमें सेना और भिंडरवाले की तरफ से जमकर गोलियां बरसाई गई थीं। 6 जून की सुबह 5:30 बजे फैसला लिया गया कि अकाल तख्त में छुपे भिंडरवाले के आतंकियों को बाहर निकालने के लिए टैंकों को अंदर ले जाना होगा। 6 जून की सुबह से लेकर शाम तक गोलीबारी होती रही और बाद में 6 जून की रात में सेना को भिंडरवाले की लाश मिली और इसी दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म करने का फैसला लिया गया। ये था पूरा मामला और 38 साल बाद एक बार फिर हिंदू मंदिरों पे वहाँ पे हमले भी हो रहे हैं। हमने देखा हिंदुओं को वहाँ दहशत में रखा भी जा रहा है। हमने देखा केजरीवाल के राज में, और भिंडरवाले के नाम पे खालिस्तान के छुपे उन पटाखों को फिर से जलाया जा रहा है जो बारूद बनकर एक बार फिर पंजाब को जलाने के लिए बेताब है। क्या होगा पंजाब का, ये जानना और उस पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस देश के गृह मंत्री से एक ही अपील है कि स्थिति बद से बदतर हो जाए, इससे पहले वहाँ एक्शन ज़रूरी है। एक्शन का मतलब है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन बेहद ज़रूरी है। भगवंत मान जैसे शराबी नौसिखियों के हाथ में अगर कोई राज्य जाएगा जिसके पीछे अरविंद केजरीवाल जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति बैठा हुआ हो, जो देश को अशांत करने में ही अपनी राजनीति समझता हो, तो ऐसे में हमारे देश के राज्यों को बचाना केंद्र का भी कर्तव्य बनता है और उनके अधिकार क्षेत्र में भी आता है। और ऐसे में एक बार फिर कोई ऑपरेशन ब्लू स्टार ना हो, इससे पहले ही खालिस्तानियों की तरफ से शुरुआत किए गए इस ऑपरेशन को ध्वस्त करना बेहद ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का हमारे आपके बीच में ये सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन क्या है कि आपको हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, हमें लाइक करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्या सोचते हैं इन परिस्थितियों को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।